हेलो है, नमस्ते, सलाम। आपको करता रहो अपडेट, यही है मेरा काम। दोस्तों स्वागत है आप सबको एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आरबीआई ने 2000 के जो नोट है दोस्तों उसे बंद करने का ऐलान किया है और इसकी जो तारीख है दोस्तों वो 30 सितंबर तक है। इसलिए अब जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी होगा, क्योंकि सरकार ने अब नोट बंद करने का ऐलान किया है 2000 का। तो ये जो 2000 का जो अमाउंट है दोस्तों, ये रकम भी बड़ी हो जाती है और नोट भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो ऐसे में जो लोगों की जो विचार है दोस्तों वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तरफ रुख ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, वरना आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। क्योंकि जल्दबाजी में आप 2000 के नोट को भजाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप भी फ्रॉड के चक्कर में फंस जाएं या आप फ्रॉड में आ जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको अपने जीवन में उतारना है बिफोर यूपीआई ट्रांजैक्शन। जी हाँ दोस्तों, तो पहला है कि आपको कोई भी ट्रांजैक्शन अगर करना है तो यूपीआई क्यूआर कोड अगर आप स्कैन कर रहे हैं तो हमेशा सेंड करने के लिए स्कैन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन कर रहे हैं तो आपको अपने जहन में बैठा लेना चाहिए कि आपको हमेशा पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन किया जाता है, ना कि इस पेमेंट लेने के लिए किया जाता है। ये पहली बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आप लोगों को एक बार और बता देना चाहता हूँ कि आपको कोई भी कहता है कि क्यूआर कोड स्कैन करके ये रकम हासिल कर लीजिए, तो आपको हासिल नहीं करना है। क्योंकि क्यूआर कोड कोई भी ब्लाइंडली स्कैन नहीं करना है। अगर आप स्कैन कर रहे हैं तो याद रखिए आप पेमेंट करने के लिए स्कैन कर रहे हैं। तो आप लोगों को कोई भी क्यूआर कोड ब्लाइंडली स्कैन नहीं करना है, और अगर कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि आप पेमेंट करने के लिए स्कैन कर रहे हैं, ना कि रिसीव करने के लिए। दूसरा जो बातें ध्यान रखना है दोस्तों, वो हमेशा यूपीआई एड्रेस को काफ़ी बार देख लेना है और रिसीवर्स का नाम जांच परख के ही किसी को भी ट्रांजैक्शन करना है, ठीक है दोस्तों। एक बार और सुन लीजिए, अगर आप किसी को यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप यूपीआई एड्रेस को चेक कर लें और रिसीवर्स का नाम चेक कर लें। ये दोनों चीज़ें चेक कर लें, उसके बाद आप किसी को भी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।